हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ HTET पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमें पता है जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके फॉर्म 2024 के अंदर निकाले गए थे एंड जो एग्ज़ाम था हमारा वो 2024 के अंदर ही होना था, कंडक्ट करवाया जाना था। लेकिन क्या हुआ, कुछ एक कारण से जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HTET, वो 2024 में नहीं हो पाया था। काफ़ी बार इस पेपर के लिए डेट भी आई, इस एग्ज़ाम के लिए डेट्स आई, जैसे कि नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, बार बार इसके लिए डेट्स निकाली गई। तो जो अब हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए जो फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन किए गए हैं, यानी कि जिनको फॉर्म भरने हैं वो अब एक बार दोबारा से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है जैसे कि आप फॉर्म दोबारा से भर सकते हो, फॉर्म को दोबारा रीओपन किया गया है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो क्या रहेगा, किस दिन कौन सा पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, शिफ्ट कौन सी रहेगी, ये सब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है हमारे जो फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन कर दिए गए हैं। तो रीओपन की डेट यहाँ पे 1 से 5 जून तक रखी गई है, यानी कि 1 जून से 5 जून तक आप दोबारा से अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो SC और PH कैंडिडेट हैं जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल है उनके लिए लेवल 1 के लिए 500 रुपये फ़ीस है, लेवल 2 के लिए 900 रुपये फ़ीस है और लेवल 3 के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। अब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता क्या है। लेवल 1 वो होता है जिसमें आप PRT के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि प्राइमरी टीचिंग के लिए अप्लाई करते हो। लेवल 2 के अंदर आप TGT के लिए फॉर्म भरते हो, यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए आप फॉर्म भरते हो। और लेवल 3 में आप भरते हो 9 to 12 क्लास के लिए, यानी कि आप PGT टीचर के लिए अप्लाई करते हो। ये होता है अलग अलग लेवल्स का। उसके बाद आता है जितने भी कैंडिडेट हैं SC और PH कैंडिडेट्स को छोड़ के उनकी फ़ीस की बात आती है। तो यहाँ पे लेवल 1 के लिए उनके 1000 रुपये फ़ीस है, लेवल 2 के लिए 1800 रुपये फ़ीस है और लेवल 3 के लिए 2400 रुपये फ़ीस है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं जो नॉन हरियाणा डोमिसाइल इंक्लूडिंग SC एंड PH जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल नहीं है, उनके लिए जो फ़ीस है पहले लेवल के लिए यानी कि 1 लेवल के लिए यहाँ पे 1000 रुपये फ़ीस है, लेवल 2 के लिए यहाँ पे 1800 रुपये फ़ीस है और लेवल 3 के लिए 2400 रुपये फ़ीस है। अब यहाँ पे जो फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन हुए हैं, यहाँ पे 1 जून से 5 जून तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो करेक्शन डेट है वो 6 से 7 जून तक की यहाँ पे दे रखी है। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो जाती है तो वो 6 और 7 जून को आप ठीक कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जैसे कि हमें पता होता है PRT के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। तो अलग अलग ये क्या होती हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा होता है, इसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे TGT के लिए बताया गया है जैसे कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ साथ आपके पास जो एलिमेंट्री एजुकेशन है जैसे कि आपकी BEd वगैरह आपके पास होनी चाहिए, ये सब आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये हमें यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि साइंस के लिए अलग, जैसे कि साइंस के लिए साइंस का सब्जेक्ट चाहिए, सोशल स्टडीज़ के लिए सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स होनी चाहिए, आपकी बैचलर में क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो ये सब आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके बाद हम बात करते हैं PGT की। तो PGT के अंदर भी ऐसे ही होता है, जैसे कि हमारी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास BEd होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और आपके पास BEd होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और हिंदी और संस्कृत आपका मैट्रिक के अंदर या फिर सीनियर सेकेंडरी के अंदर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये सब आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं अनदर डिटेल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो PRT का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका पैटर्न क्या होता है।
तो जो हमारे पेपर हैं पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए वो 150 मार्क्स का ही होता है। एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर को कैरी करता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होता है और 150 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और 150 क्वेश्चन ही होते हैं। तो पीआरटी के लिए यहाँ पे सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके 30 MCQ होते हैं 30 मार्क्स के। फिर आता है लैंग्वेज, जिसके अंदर आपकी 15 हिंदी के MCQ होते हैं और 15 इंग्लिश के MCQ होते हैं, ये भी 30 मार्क्स का होता है। फिर आता है जनरल स्टडीज़ का पोर्शन, जिसके अंदर आपको बताया गया है 10 नंबर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 नंबर का रीजनिंग होता है, 10 नंबर की हरियाणा जीके और अवेयरनेस आती है। फिर मैथमेटिक्स के 30 MCQ आते हैं, जनरल स्टडीज़ के 30 MCQ आते हैं। तो यहाँ पे आपसे 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर के आपसे मैथ्स ऐसे पूछा जाता है। तो ये हमारा 150 मार्क्स का होता है। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो यहाँ पे जो जितनी भी कैटेगरी हैं एक्सेप्ट SC कैटेगरी को छोड़ के और जो PWD कैटेगरीज हैं उनको छोड़ के उनको यहाँ पे 60% नंबर लेने होते हैं, यानी कि 90 मार्क्स उनको चाहिए होते हैं। जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 55% मार्क्स यानी कि 82 मार्क्स उनको लेने होते हैं। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंशियल एबल फिजिकली चैलेंज्ड ऑफ अदर स्टेट, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका भी यहाँ पे 60% मार्क्स ही होता है क्वालिफाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे उनको भी 90 मार्क्स ही चाहिए होते हैं। फिर हम बात करें टीजीटी लेवल की, तो यहाँ पे 30 नंबर के MCQ आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। 30 नंबर के MCQ हमारे यहाँ पे लैंग्वेज से आते हैं, जिसमें 15 MCQ हिंदी के होते हैं और 15 MCQ इंग्लिश के होते हैं। 30 नंबर की हमारी जनरल स्टडीज़ आती हैं। उसके बाद 30 नंबर का हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो आता है हमारा, जैसे आप बायो से करते हो साइंस से करते हो तो आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, तो ये यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद हमारा क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पे भी सेम होता है, वही उतने ही मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। पीजीटी की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो 30 मार्क्स की आती है। उसके बाद जो लैंग्वेज है वो भी 30 मार्क्स की आती है, जनरल स्टडीज़ 30 मार्क्स की आती है और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो यहाँ पे 60 मार्क्स का आता है। यानी कि आप बायो से करोगे तो आपको बायो के क्वेश्चन मिलेंगे 60 क्वेश्चन, ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये हमारा होता है पीजीटी के लिए। यहाँ पे भी क्वालिफाइंग नेचर होता है जो मार्क्स का वो सेम ही होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। सिलेबस क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सभी के लिए सिलेबस दिया गया है। तो ये हमारे यहाँ पे पीआरटी का सिलेबस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट करने हैं डेवलपमेंट के, उसका रिलेशन करना है लर्निंग के साथ, सोशलाइजेशन प्रोसेस आपको पढ़नी है, पाइजेट, कोलब्रग, ये जो थ्योरीज हैं ये आपको यहाँ पे अच्छे से करनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी के अंदर। कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, लर्निंग एंड पेडागोजी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पे करने हैं। फिर यहाँ पे आता है सिलेबस फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलते हैं यहाँ पे 15 मार्क्स के। तो इसके अंदर लैंग्वेज जैसे कि पहले हिंदी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले आपको वो ही लैंग्वेज चूज़ करनी होती है जो कि आपकी अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं फिर आपको हार्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि इसको ये वाली लैंग्वेज तो आती ही होगी, तो ऐसा होता है। तो उसके बेसिस पे आप जो पहली जो लैंग्वेज सेलेक्ट करो वो आपको ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आपको अच्छे से आती हो। तो यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पेडागोजी पूछी जाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। सेकंड जैसे हो गई इंग्लिश, दोनों की पेडागोजी सेम होती है, अगर आप ये कर लेते हो तो दूसरी अपने आप हो जाती है, ये होता है। फिर आता है सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़, जिसके अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, सिंबॉलिक, नंबर, एनालॉजी, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये वाले टॉपिक आपको यहाँ पे करने होते हैं। फिर बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको यहाँ पे करना होता है, जिसके अंदर आपको करना है लॉस, प्रॉफिट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे करने हैं।
फिर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। तो यहाँ पे मैथमेटिक कंटेंट आपसे पूछा जाता है और उसकी पैडागोजी पूछी जाती है, इन्वायरमेंटल स्टडी पूछी जाती है और उसकी पैडागोजी पूछी जाती है। इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये बात की हमने पीआरटी यानी कि लेवल 1 के लिए। अब हम बात करें लेवल 2 की, तो जो यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी का सिलेबस है वो हमारा सेम होता है लेवल 1 एंड लेवल 2 का। तो यहाँ पे वही सेम है, वही थ्योरीज वगैरह हमें करनी है पैडागोजी के अंदर। इसका आप स्क्रीनशॉट्स यहाँ से ले सकते हो। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है सिलेबस फॉर लैंग्वेजेस का सिलेबस भी हमारे यहाँ पे सेम ही होता है, बस कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता। जो डिफरेंस होता है वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर होता है। फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट है सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज़ का, जिसके अंदर हमसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद हमारा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, ये सब हमसे पूछा जाता है। फिर हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे साइंस है जैसे। तो यहाँ से आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायो है, वो तीनों सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, या फिर जिसके पास मैथ्स है उससे मैथ्स पूछी जाएगी, सोशल स्टडीज़ है उसे सोशल स्टडीज़ की क्वेश्चंस पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हमसे दे रखा है शॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एसिड बेस एंड सोल्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम एंड मोलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये यूनिट्स हमसे यहाँ से दी गई हैं। फिर हम बात करें बायो की, तो यहाँ पे हमसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, डिजीज हो गया, फूड हो गया, ये सब हमसे पूछा जाता है। फिर हमारे यहाँ पे आता है मोशन एंड मेजरमेंट, जो कि हमारा फिजिक्स का सिलेबस है। मोशन एंड मेजरमेंट, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, पावर, साउंड, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमसे पूछे जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है फिजिकल एजुकेशन। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट यहाँ पे लेना है तो ये मैं सिलेबस आपको दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्या दिए गए हैं, सिलेबस दिया गया है। जैसे इंग्लिश के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा, हिंदी के अंदर आपसे ये पूछे जाएंगे, उर्दू वगैरह सबके यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सिलेबस दे रखे हैं। तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेड्यूल डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो जैसे कि जो हमारा लेवल 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हमारा 26 जुलाई को क्या किया गया है, हेल्ड किया गया है। 26 जुलाई को इवनिंग में क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो लेवल 2 का जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारा 27 जुलाई को क्या किया गया है, हेल्ड किया गया है मॉर्निंग सेशन में, यानी कि मॉर्निंग के अंदर टीजीटी वालों का एग्ज़ाम होगा। एंड जो इवनिंग में होगा 27 जुलाई 2025 को लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा इवनिंग में, इवनिंग शेड्यूल में एग्ज़ाम होगा लेवल 1 का। 27 जुलाई को ही दोनों एग्ज़ाम हैं, इवनिंग में पीआरटी का है और मॉर्निंग में टीजीटी का है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो जो लेवल 3 का जो पेपर है वो आपका 3 बजे से 5:30 बजे तक का रहने वाला है इवनिंग में। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे लेवल 2 का पेपर है वो आपका 10 बजे से 12:30 बजे तक का रहने वाला है। उसके बाद जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है वो आपका 3 बजे से 5:30 बजे का रहने वाला है इवनिंग में। ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कस करा हमने शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पे हमने एचटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस को क्या किया, यहाँ पे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।